हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, विद्युत फ्लक्स होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रकार, विद्युत फ्लक्स के प्रकार, जो धनात्मक फ्लक्स होते हैं और ऋणात्मक फ्लक्स क्या होते हैं, विद्युत फ्लक्सों की जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम टोटल आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स है क्या। ठीक है, तो इसे हम फिगर के माध्यम से एक समझते हैं, उसके बाद हम इसका डिफिनीशन लिखवाएंगे। ठीक है, तो एक मान लीजिए कोई आवेशित पिंड है, या हम कह सकते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। समझिएगा, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र से क्या निकलते हैं, बल रेखाएं निकलती हैं। तो ये क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र से ये बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र से क्या निकल रही हैं, बल रेखाएं निकल रही हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र से कुछ बल रेखाएं क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, परंतु कुछ बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, कुछ निकल रही हैं, कुछ प्रवेश कर रही हैं, कुछ निकल रही हैं। ठीक है, कुछ प्रवेश कर रही हैं, ऐसे क्या कर रही हैं, कुछ प्रवेश कुछ निकल रही हैं, इससे कुछ क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उसमें से क्या हो रही है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, या इसमें कुछ बल विद्युत बल रेखाएं इसमें विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। और वो कैसे, याद रखेंगे, वो लंबवत प्रवेश कर रही हैं। 90 डिग्री का अंश बनता है, कोण बनता है, तो वो क्या होता है, लंबवत होता है। तो मतलब ये क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र में ये लंबवत प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, याद रखेंगे, लंबवत। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र में ये सब क्या है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, और ये क्या कर रही हैं, देखिए, ये इधर प्रवेश कर रही हैं और ये इधर क्या हो रही है, ये निकल रही हैं विद्युत क्षेत्र से। तो हम यहीं से इसका डिफिनीशन करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी आवेशित, मान लीजिए ये पिंड है, या हम कह सकते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है, इससे क्या हो रही है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं या इसमें प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, तो वही जो रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसी को फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम इसका डिफिनीशन सिंपल से कैसे कहेंगे, कि कहेंगे ऐसे कि किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र से लंबवत, ठीक है, विद्युत क्षेत्र से लंबवत आने वाली और जाने वाली। ठीक है, देखिए, ये तो आ रही है और ये जा रही है, मतलब आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया। ठीक है, देख रहे हैं हम, विद्युत बल रेखाओं कुछ कोई संख्या क्या कर रही है, कुछ लंबवत प्रवेश कर रही है और कुछ निकल रही है। तो यहीं से हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में लंबवत आने वाली, ठीक है, ये आ रही है, आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का, मतलब सभी विद्युत धाराओं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, सॉरी, विद्युत धाराएं नहीं, समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, एक फिगर के माध्यम से हमने आपको समझाया। देखिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, एक बार और सुनिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको 90+ यहीं पे समझ में आ जाए। ठीक है, और आप फिगर के माध्यम से अगर समझे रहेंगे ना, तो आपको कभी भी ये ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, रट्टा मत मारिए, मैं आपको डेफिनेशन के लिए कभी भी फिगर के माध्यम से ही आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हो सके बस समझ में आना चाहिए, वैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप हमसे जानते ही होंगे, अगर हमसे पढ़े होंगे तो, कि मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन कभी भी रटवाता नहीं हूँ, आपको अच्छे से पहले समझाता हूँ। ठीक है, एक फिगर के माध्यम से हो या आपको फॉर्मूले के माध्यम से समझाया जाए, ठीक है, परंतु मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप क्लास 10, 11 या 12 जिसके भी आप स्टूडेंट हैं, आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना हो तो जाकर फिजिक्स का प्लेलिस्ट में चले जाइए, एक एक करके वीडियो पढ़िए। अगर रिवीजन का बैच चाहिए तो रिवीजन का भी बैच है। ठीक है, क्लास 12 का, वहाँ से जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, आपके कोई भाई हुई हैं तो उनको भी कहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, क्लास 10th में हो, 9th में हो, उनका फिजिक्स का बन गया है। ठीक है, सभी वीडियो प्लेलिस्ट के अनुसार आप जाकर वहाँ से पढ़ के बहुत अच्छे अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ से फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स का हम डिफिनीशन कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को
क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कह देंगे आप। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र में लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिखना क्या है कि विद्युत क्षेत्र, ठीक है, या आप कह सकते हैं आवेशित पिंड। ठीक है, या आवेशित पिंड भी कह सकते हैं, आवेशित पिंड। ठीक है, आवेशित पिंड से लंबवत आने और जाने वाले समस्त मतलब सभी, समस्त विद्युत बल रेखाओं ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको समस्त लिख लीजिएगा यहाँ पे, समस्त। ठीक है, समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो एक बार और फिगर के माध्यम से आपको बता दूं कि क्या कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत आने वाली और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और याद रखेंगे इसमें नोट्स में इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके प्रकार। ठीक है, तो इसके दो प्रकार होते हैं। इस फिगर को मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद दोनों प्रकार लिखवाया जाएगा, धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे, ठीक है, धनात्मक फ्लक्स किसे कहते हैं और ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अभी शुरुआती में वीडियो बना रहा हूँ तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी काम अभी शुरुआती करेंगे थोड़ा बहुत परेशानी होता है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि समझ गए होंगे। ठीक है, कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बुद्धिमान हैं खुद। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विद्युत बल रेखाओं, विद्युत फ्लक्सों की प्रकार। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा हेडिंग डालते हैं, प्रकार। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो वो देख लिया जाए। पहला होता है धनात्मक फ्लक्स। ठीक है, धनात्मक फ्लक्स, और दूसरा होता है ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, ये दो होते हैं, पहला होता है धनात्मक फ्लक्स और दूसरा ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, तो हम देखेंगे धनात्मक फ्लक्स क्या होता है और ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है। तो आपको एक फिगर के माध्यम से मैं समझाता हूँ। ये मान लेते हैं ये क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र से क्या हो रही हैं, ये विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, इससे याद रखेंगे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, इससे क्या हो रही हैं, कोई विद्युत क्षेत्र है, इससे केवल क्या हो रही हैं, विद्युत बल रेखाएं केवल निकल रही हैं। ठीक है, और कैसे निकल रही हैं, तो याद रखेंगे लंबवत। ठीक है, लंबवत निकल रही हैं। ठीक है, याद रखेंगे लंबवत निकल रही हैं। और ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, इसको ही आपको फिगर के माध्यम से ही आपको डेफिनेशन कहना है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत
निकलने वाली मतलब क्या हो रही है, जाने वाली या कह सकते हैं, या निकलने वाली भी कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है। क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में लंबवत जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। आप जाने वाली कह दीजिए या निकलने वाली, बेहतर होगा कि जाने वाली कहिए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, धनात्मक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन लिखिए। चलिए लिखिए आप डिफिनेशन, क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लिख लिए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम ऋणात्मक फ्लक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे इसके अपोजिट है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इससे क्या हो रही हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं और ये क्या हो रही हैं, इसमें लंबवत क्या कर रही हैं, इसमें केवल प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में क्या हो रही हैं, ये विद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं 90 डिग्री का कोण बनाकर। ठीक है, मतलब लंबवत प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, ये क्या हो रही है, लंबवत, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहीं से आप कह दीजिए, क्या कहेंगे, इसे जस्ट इसके अपोजिट कहना है। इसमें क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में लंबवत आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहेंगे। आने वाली कह दीजिए या प्रवेश करने वाली कह दीजिए, बात दोनों एक ही है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आना कहिए या प्रवेश करना कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहेंगे। इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे विद्युत क्षेत्र में लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप जैसे बताया गया है वैसे आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको सब बताया हूँ, नाम भी लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप लिख लिए होंगे। अगर आप अच्छे स्टूडेंट की तरह एक भारती और एक काबिल स्टूडेंट होंगे तो आप जरूर कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि स्वयं पर विश्वास करके आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और अच्छे से अपने आप नोट बनाना सीखिए। नोट्स बनाएंगे तो और फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं क्या आपको ज़्यादा उतना समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप स्वयं ही बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। क्लास 12 के अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको अच्छा से अच्छा जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। ठीक है, 2022 के लिए समय बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए मैंने रिवीजन का बैच चालू किया है फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो अगर 2022 में अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो केवल बस इम्पोर्टेंट केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपको कराया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, वहाँ से आप जाकर एक एक करके आप पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और उसे एग्जाम में तैयारी करके और आप जाकर एग्जाम देकर अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ नहीं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, जैसे कि आपको विद्युत फ्लक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिखिए विद्युत फ्लक्स चैनल, यूट्यूब पे जाकर विद्युत फ्लक्स लिखिए, हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सब समझ में आया है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। और अगर आपको नहीं समझ में आया है, जिस टॉपिक को आपको समझ नहीं आया है उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसको और एक बार आप बता दीजिए। ठीक है, परंतु मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों